नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण तेवतिया आप सभी का अपने YouTube चैनल तेवतिया क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है डिजिटल सम की, जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे हाल फिलहाल में एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी पूरी इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। कई तरह के क्वेश्चन डिजिटल सम से आजकल एग्जामों में आ रहे हैं, तो आज जो है हम क्लास अपनी लेकर आए हैं डिजिटल सम के ऊपर। 2-3 क्लास हम एक डिजिटल सम के ऊपर करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर कर लेंगे कि ये आखिर है क्या, डिजिटल सम है क्या। डिविजिबिलिटी रूल में तो तुमने डिजिटल सम बहुत जगह देखा होगा। अब जो है हम इसके और अलग अलग जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं डिजिटल सम के, ये समझेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम से। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल सम। क्या होता है डिजिटल सम, इसको समझते हैं। देखो, डिजिटल सम नॉर्मल भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं डिजिटल सम होता क्या है। जब भी हम किसी नंबर की डिजिट्स को ऐड करते हैं, किसी भी नंबर की डिजिट्स को ऐड करते हैं, और डिजिट्स को तब तक हमें ऐड करना होता है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ए सिंगल डिजिट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डिजिटल सम। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। 2-3 एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 15 एक नंबर लिखा और हम ये जानना चाहते हैं कि 15 का डिजिटल सम है क्या। तो डिजिटल सम क्या होता है, हमें डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे मैं 1 और 5 को ऐड करता हूं तो क्या निकल कर आता है, 6। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, डिजिटल सम हो गया। और कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 5 3 4 2। मैं ये कहता हूं कि इस नंबर का डिजिटल सम निकाल के दिखाइए कि इस नंबर का डिजिटल सम क्या है। तो डिजिटल सम क्या होता है कि डिजिट्स को हमें तब तक ऐड करना होता है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। 5 और 3 8 और 4 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 में भी वापिस से 1 और 4 को ऐड कर दो। 1 और 4 जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। यानी इस नंबर का जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, और देखते हैं। जैसे ये एक नंबर मैंने लिख लिया और मुझे पता करना है कि इस नंबर का डिजिटल सम क्या है। तो देखो डिजिटल सम हम कैसे निकाल लेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल सम निकालने के, लेकिन सारे तरीके धीरे धीरे ही तुम्हारे समझ में आएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 6 3 9 9 और 7 16 4 20 5 25 2 27 8 35 3 38। ये क्या बना, 38। तो क्या 38 डिजिटल सम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2 डिजिट का है। डिजिटल सम होता है सिंगल डिजिट का। अगर 2 डिजिट का आ रहा है तो उसे वापस से ऐड कर दो। 3 और 8 क्या आया, 11। क्या ये डिजिटल सम है? नहीं, ये भी 2 डिजिट का है। तो फिर से 1 और 1 2, ये है डिजिटल सम। यानी इस पूरे बड़े नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, 2। इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, 5। इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा, 6। तो समझ में आया डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, डिजिट्स को ऐड करना होता है तब तक जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। ठीक है, एक तो ये चीज होती है डिजिटल सम में। दूसरा डिजिटल सम और हम क्या समझ सकते हैं, और करके भी हम समझ सकते हैं डिजिटल सम क्या होता है। अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करें, अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिट्स को जोड़ लो, सिंगल डिजिट निकाल लो, वो भी डिजिटल सम होता है। नंबर को 9 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर निकाल लो, वो भी डिजिटल सम होता है। जैसे मान लो ये 15 है, अगर हम 15 को 9 से डिवाइड करें तो 9 एकम 9 कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बताओ, 6। और ये जो 6 है यही इस नंबर का क्या होगा, डिजिटल सम। ये नंबर है, इसे तुम 9 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा ना वो 5 ही होगा और वही क्या होगा तुम्हारा, डिजिटल सम। तो मैं बता रहा था तुम्हें कि डिजिटल सम को निकालने के बहुत तरीके होते हैं। या तो तुम डिजिट्स को ऐड कर लो,
या तुम नंबर को 9 से डिवाइड कर लो। और भी तरीके होते हैं डिजिटल सम निकालने के, और जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। डिजिटल सम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। तो दूसरी डेफिनेशन हम डिजिटल सम की क्या लिखेंगे कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर कॉल्ड डिजिटल सम। जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। तो हमने दो तरीके से समझा डिजिटल सम। एक तो हमने ये समझा कि किसी भी नंबर की डिजिट्स को ऐड करो और जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ रही है तब तक उनको ऐड करते रहो। जो सिंगल डिजिट हमें मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सम। एक तरीका ये हो गया डिजिटल सम निकालने का। दूसरा तरीका डिजिटल सम निकालने का ये हो गया कि डिजिट्स को तब तक नहीं, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये हो गया कि नंबर को किससे डिवाइड करना है, 9 से। जब हम नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर निकल कर आएगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सम। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तीसरा तरीका डिजिटल सम का, और जो बिल्कुल बेस्ट तरीका है डिजिटल सम का, ठीक है, उसे समझते हैं। डिजिटल सम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। देखिए भाई, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है डिजिटल सम निकालने का वो क्या होता है, इसे समझिए। जैसे हमने तुम्हारे सामने कोई नंबर लिख दिया, ये एक नंबर तुम्हारे सामने लिख दिया गया है और मैं पूछता हूं कि इस नंबर का डिजिटल सम बताइए, इस नंबर का डिजिटल सम क्या है। तो एक तरीका तो तुम्हारे पास है डिजिटल सम निकालने का कि डिजिट्स को तब तक ऐड कर लो जब तक कि क्या ना निकल कर आ जाए, एक सिंगल डिजिट। तो अगर हम डिजिट्स को तब तक ऐड करते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं निकल कर आती है, तो देखो कैसे करेंगे हम। 5 और 3 8 और 8 16, 4 20, 21 27, 27 के बाद 2 29, 7 36, 37 और 5 42। 42 दो डिजिट का नंबर आया, इसको वापस से ऐड करेंगे, 4 और 2 6। ये आ गया सिंगल डिजिट का नंबर, और इस सिंगल डिजिट का नंबर आते ही उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल सम। ठीक है, ये तरीका, ये बिल्कुल बहुत बेकार तरीका है, बिल्कुल ये मान लो बेसिक है डिजिटल सम निकालने का। हमें ना इससे थोड़ा सा ऊपर चलना है, इससे अच्छा तरीका सीखना डिजिटल सम निकालने का। तो डिजिटल सम निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सभी डिजिट्स को आपस में ऐड मत करो। जहां भी तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि 2 डिजिट से, 3 डिजिट से, 4 डिजिट से मिलकर 9 बन रहा है या 18 बन रहा है या 27 बन रहा है, तो उसको वहीं पे एलिमिनेट कर दो, उसको लेकर चलने की आगे कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये 5 है, 5 और 4 मिलकर 9 बनेगा, इसको छोड़ दो, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3 और 6 मिलकर क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, छोड़ दो इसको। 8 और 1 मिलकर क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, छोड़ दो इसको। 2 और 7 मिलकर क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, छोड़ दो इसको। बिल्कुल क्या बचा, बस 1 और 5, और 1 और 5 क्या आया, 6। और यही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया, डिजिटल सम। समझ में आया कैसे निकलेगा डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालते समय हमें डिजिट्स को तो ऐड करना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जहां भी 9 बन रहा है उसको वहीं काट देंगे, हटा देंगे, उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समय बचाना अपना, जल्दी से डिजिटल सम इसी तरीके से निकलता है, इससे अच्छा कोई डिजिटल सम निकालने का तरीका नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो डिजिटल सम निकालते समय जहां भी 9 या 18 या 27 बन रहा होगा उसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। तो जो डिजिटल सम निकल कर आएगा, ये इस पूरे नंबर का क्या निकल कर आएगा, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6, क्योंकि रिमाइंडर ही 9 से डिवाइड करने पे डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात कि हम डिजिटल सम का ये तो समझ गए कि डिजिटल सम कैसे निकलते हैं, लेकिन हमें अब ये समझना होगा कि डिजिटल सम का हम यूज कैसे करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं, डिजिटल सम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजिटल सम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो समझते हैं, उसके बाद मैं फिर तुम्हें इसका यूज बताऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ना डिजिटल सम लगता है कि एकदम तुम्हारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी से
और आंसर फटाक से निकल कर आएगा एकदम से। ठीक है, चलिए डिजिटल सम की कुछ प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर हमने लिख लिया, ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना है 4, 1 और 3 का डिजिटल सम कितना है 4। अगर इस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो तेरा नंबर कितना होगा 117। अब देखना डिजिटल सम इसका कितना आ रहा 7 और 1 8 और 1 9। या तो 9 को तुम हटा दो या 9 लिख दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल सम 9 हो या 0 हो एक ही बात है। 9 की जगह 0 लिख सकते हैं, 0 की जगह 9 लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो हमने ये समझा यहां से कि जब कोई नंबर 13 था तो उसका डिजिटल सम 4 था। जैसे ही हमने उसमें 9 से मल्टीप्लाई करी तो उसका डिजिटल सम 9 निकल कर आ गया। और समझते हैं एक दो एग्जांपल, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी नंबर हमने लिख लिया, जैसे हमने लिख लिया, मान लो हमने 17 लिख लिया। 17 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है। जैसे ही हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 153 बनेगा। और 153 बनते ही अब इसका डिजिटल सम चेक करो, 5 और 1 6 और 3 9। क्या बन गया डिजिटल सम 9। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, और उसमें मल्टीप्लाई तुम 9 की कर रहे हो, कोई भी नंबर हो और उसमें अगर तुम मल्टीप्लाई 9 की कर रहे हो तो डिजिटल सम ऑलवेज 9 होगा। डिजिटल सम ऑलवेज क्या होगा 9 होगा। एनी नंबर, कोई भी नंबर है और अगर हमने उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दी है या वो 9 का मल्टीपल है, 9 की मल्टीप्लाई कर दो या वो नंबर 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल मतलब वो 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 9 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर, उसी को 9 का मल्टीपल बोलते हैं। उसके हर एक नंबर का मतलब 9 के मल्टीपल के हर एक नंबर का डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 9 होगा। या कोई भी नंबर हो उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा 9 होगा। समझ में आ रही है? किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या निकल कर आएगा 9 निकल कर आएगा। बताओ ये बात आ रही है समझ में? मतलब इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी कोई नंबर में मल्टीप्लाई में दे रहा हूँ, यहाँ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में दे रहा हूँ और बीच में मैंने गलती से 9 मल्टीप्लाई में डाल दिया है, तो इस पूरे क्वेश्चन का तुम्हें डिजिटल सम निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। उसका डिजिटल सम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या होगा 9। ठीक है, क्योंकि 9 के मल्टीप्लाई में इधर हो कोई भी नंबर हो उसका डिजिटल सम ऑलवेज क्या होगा 9 होगा। समझ में आ रही है? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई तुम्हारे? ठीक है, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब मैं तुम्हें बताता हूं डिजिटल सम की। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी अब हम समझते हैं डिजिटल सम से। जब भी किसी नंबर में कोई भी नंबर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, जब भी किसी नंबर में हम 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे या 9 का कोई मल्टीपल ऐड करेंगे। 9 का मल्टीपल क्या? 18, 27, 36, 45। तो उस नंबर के डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिजिटल सम पहले था वो ही 9 जोड़ने या 18 जोड़ने या 27 जोड़ने या 9 के मल्टीपल जोड़ने के बाद भी वही सेम डिजिटल सम तब भी रहेगा। देखो इस नंबर का डिजिटल सम देखो क्या है, 4 और 3 7 और 2 9, हटा दो। ठीक है, और क्या और कुछ हट सकता है? नहीं, और तो कुछ नहीं हट रहा। तो फिर क्या करो, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 तो 2 डिजिट का नंबर है, फिर से जोड़ दो, 9 और 1 10, फिर से जोड़ दो, कितना बन गया 1। तो इस पूरे नंबर का डिजिटल सम क्या आया है 1 आया। तो अगर इस नंबर का पूरे का डिजिटल सम 1 है तो इस नंबर में अगर हम 9 जोड़ दें तो तब भी इसका डिजिटल सम क्या होगा 1 ही होगा। देखो अगर मैं इसमें 9 जोड़ देता हूं तो ये नंबर क्या बनेगा 4 3 2 5 6, यह आ जाएगा 2 6, 17 है ना, तो 9 जोड़ने में 26 हो जाएगा।
अब तुम इस नंबर का डिजिटल सम निकाल के देखो, पहले एक आ रहा था, अब भी इसका डिजिटल सम क्या आएगा, एक ही आएगा। 4 3 7, 7 2 9, कैंसिल हो गया था, ठीक है। उसके बाद 5 और 6, 5 और 6 आ गया तुम्हारा ये 11 2 13, 13 और 6 19, 19 आ गया। 19 में 1 और 9 10, 10 में 1 और 0 1। तो अब भी डिजिटल सम क्या रहा, एक आ रहा है, सही है। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर है, अगर हम उसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 9। कोई भी नंबर है हम उसमें 9 जोड़ देते हैं, 9 का कोई भी मल्टीपल जोड़ देते हैं, तो उसका डिजिटल सेम वही रहेगा जो पहला था, कोई डिजिटल सम पे चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई। तीसरी बात यह है डिजिटल सम के बारे में कि कोई भी नंबर है, जैसा मान लो हमने 75 ही लिख रखा, तो इसका डिजिटल सम कितना है, 12, 12 में 1 और 2 जोड़ देंगे कितना, 3। 75 का डिजिटल सम 3 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 75 में परसेंट लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, परसेंट, तो क्या डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। डिजिटल सम पे परसेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, समझना। जब हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा, जब भी हम परसेंट को एलिमिनेट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो नीचे 100 आएगा। अब ऊपर वाले का तो 7 और 5 12, 12 का 1 कर दो 3, डिजिटल सम कितना बन रहा है ऊपर का, तो 3। नीचे का डिजिटल सम क्या बन रहा है, 1 0 0, 1 ही रहेगा, और 3/1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो पहले डिजिटल सम है, परसेंट लगे होने पे भी डिजिटल सम सेम रहेगा। दूसरी बात, मान लो मैं पॉइंट लगा दूं, 1 पॉइंट लगा दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, 5 लगा दूं, तो क्या कोई डिजिटल सम पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। डिजिटल सम पे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम पॉइंट हटाओ, 2 पॉइंट लगा रखे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 3 लगा रखे 3 जीरो आ जाएंगी, 4 लगा रखे 4 जीरो आ जाएगी, कितनी भी जीरो लगा लो, नीचे का डिजिटल सम क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी इसका डिजिटल सम क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हमने डिजिटल सम के बारे में 2-3 छोटी छोटी सी चीजें सीखी हैं। अब जितनी हमने ये चीजें सीखी है, इसी का यूज हम एक छोटे से सवाल में, 1-2 सवाल में करके तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे क्वेश्चनों में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए भाई, ये पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए डिजिटल सम का, ठीक है। अब देखो, कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो उससे देख के तुम ये तो कह नहीं सकते कि इसमें डिजिटल सम लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा पूछा जाए ना, अप्रोक्सीमेटली बताइए, लगभग मान बताइए, तो वहां पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट केवल और केवल तब लगता है जब एग्जैक्ट वैल्यू आनी हो, अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात, कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं होता कि इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगेगा और इस तरह के क्वेश्चन में डिजिटल सम नहीं लगेगा, ठीक है। ना कोई तुम्हें बताएगा कि डिजिटल सम कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। ये हमें खुद से देखना होगा कि हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जैसा मान लो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मोस्टली जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों के लिए ही डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, नॉर्मली तुम इसे पहले प्लस करोगे, इसे प्लस करोगे, उसके बाद इसे माइनस करोगे, तो बहुत जल्दी कैलकुलेट भी तुम इसे कर लोगे। तो कम से कम तुम 25 से 30 सेकंड बड़े आराम से इस पर ले लोगे, हो सके ज्यादा भी ले लो, उसके बाद तुम आंसर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाए, तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए देखो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आंसर कभी भी अप्रोक्सीमेशन में नहीं होना चाहिए, आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। दूसरा, हम डिजिटल सम केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शन हो, सही है। विदाउट ऑप्शन हम डिजिटल सम लगा के भी बेकार रहेंगे, हम बता ही नहीं सकते कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लेंगे, फिर ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लेंगे, और जोन सा भी डिजिटल सम मैच हो जाएगा वही हमारे क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इस वाले में मैं तुम्हें डायरेक्ट डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा के दिखाता हूं।
ठीक है, डिजिटल सम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे डिजिटल सम? पहले तो मैं बता चुका हूँ कि पॉइंटों का डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना परसेंटेज का डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ता। 6 3 9 7 2 9 क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, 8 और 1 9, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 में 8 और 1 9 आ गया। यहाँ से 2 और 7 हट गया, 9 हट गया, 5 और 3 कितना आ गया? 8 आ गया। 8 और 8 16, 16 में से 9 गया, कितना आ गया? 7 आ गया। इस पूरी कैलकुलेशन का डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक ऑप्शन को चेक करूंगा, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा मेरा वही आंसर होगा। सबसे पहले मैं इसका देख रहा हूं कितना डिजिटल सम है, पॉइंट पे कोई रोल नहीं है। 1 और 1 2, 3 5 और 2 7, ये तो 7 बन गया। यही आंसर है, यही आंसर है? नहीं, ऐसे मत लगा देना आंसर एकदम, सबका चेक करना तुम्हें डिजिटल सम। रीजन बताऊंगा इसका क्या रीजन रहेगा कि सबका क्यों चेक करना। अब देखो 1 और 4 5 और 3 8, इसका 8 बना, ये तो हो ही करेंगे, आंसर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसका देखो 4 और 4 8 2 10, 10 और 2 12 1 13, 13 में 1 और 3 4, नहीं ये भी नहीं बनेगा। फिर ये देखो 1 और 8 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, क्या बचा? 3, ये भी नहीं बनेगा। जब तक 3 ऑप्शन गलत नहीं होंगे तब तक चौथा आंसर मत लगाना, गलत हो जाएगा सवाल। सबसे पहले तुम 3 ऑप्शन गलत करोगे, चाहे पहली आंसर 7 क्यों ना आ रहा हो, समझ गए? चाहे पहले पे ही आंसर 7 क्यों ना आ रहा हो, जब तक 3 ऑप्शन गलत नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नीचे भी किसी और ऑप्शन का डिजिटल सम 7 हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन ऐसा आएगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि 99% केस में एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा? 7, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि अगर ज्यादा ऑप्शन आ गए तो हम क्या करेंगे? तो बेटा डिजिटल सम फेल हो जाएगा, फिर हमें वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। फिर कोई रास्ता नहीं होता कि हम इधर भी 7 आ रहा हो इधर भी 7 आ रहा हो तो कौन सा ऑप्शन लगा, उसका कोई रास्ता नहीं होता। अगर 2 ऑप्शन तुम्हारे आपस में क्लैश कर रहे हो तो डिजिटल सम बेकार है लगाना, फिर मतलब लगा के ही पता चलेगा वो तो मतलब फेल हो जाएगा। फिर हमें वो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। सही है? तो ये डिजिटल सम की कुछ प्रॉपर्टी है, लगाना बहुत आसान है लेकिन ऐसी दिक्कतें आ सकती है। समझ में आ रहा? एक ही ऑप्शन होगा तो हम टिक कर देंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तो छोड़ देंगे, फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं। समझ में आया? पहला क्वेश्चन आया समझ में? लेकिन ये मान के चलो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वे ऐसे ही बनाए जा रहे हैं कि एक ही ऑप्शन रखा जाता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा चल रहा है डिजिटल सम। तुमने भी देखा होगा डिजिटल सम इसमें लगाया तो कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया, एकदम से निकला नहीं। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसे। देखिए भाई, ये सेकंड क्वेश्चन है। मोस्टली मैं तुम्हें बता ही चुका हूं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कहां लगता है, सिंप्लीफिकेशन में लगता है। उसके अलावा 2-3 जगह और यूज होता है, वे यूज भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल में ज्यादा यूज होता है जब भी 9 का रूल लगाना होता है। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर में इसका यूज होता है बहुत ज्यादा, वो भी मेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी बहुत अच्छे से मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि वहां पे इसका यूज कैसे करते हैं। फिर अब कुछ क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं डिजिटल सम से वे हम देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में, लेकिन थोड़ा सा तो समय हम ले ही लेंगे कैलकुलेशन करने में। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ये सेकंडों में निपट जाएगा वो क्वेश्चन। तो को ध्यान से समझना, मैं बता चुका हूं परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता। ये क्या बना? 4 और 4 8, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1 और 2 3 और 5, ये भी 8, प्लस 7 और 5 क्या हो गया? 12, 12 में 1 और 2 कितना हो गया? 3, परसेंटेज खत्म समझो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 3। ठीक है, समझ में आ रहा? 8 इंटू 8 क्या हो गया? 64, 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9, 6 4 10, 6 4 10 हो गया, 10 में 1 और 0 1, ये 9 है। 1 और 9 कितना हो गया? 10, 10 में 1 और 0 1, क्या आ गया डिजिटल सम? 1 आ गया। कितना आ गया डिजिटल सम? 1 आ गया। ऑप्शन में चेक करते हैं किस किस का डिजिटल सम 1 है। 6 0 0 6 आ रहा है इसका, तो हटाओ। 6 6 12 6 18, 18 में 1 और 8 9 आ रहा है इसका, तो हटा दो इसे।
6 और 8 14, 5 19, 19 में 9 और 1 10, 10 में 1 और 0 1, ये हो सकता है आंसर। 7 और 6 13, 5 18, 18 में 1 और 8 9, ये भी नहीं होगा आंसर। तीन ऑप्शन अगर हमारे कट गए हैं तो जिसका आंसर जिसका ऑप्शन का डिजिटल सम एक आया वही हमारा आंसर होगा। और ऐसे अगर मान लो दो ऑप्शन आ जाते हैं जिनका डिजिटल सम सेम बन रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, फिर कोई तरीका नहीं है डिजिटल सम का। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कैलकुलेशन का। 58 इंटू 96 इंटू 62, चाहो तो तुम इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बात है सारी टाइम की। अगर हम इसे डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट से करते हैं तो देखो 5 और 8 कितना हुआ है 13, 13 में डिजिटल सम 1 और 3 4, ये 9 हटा देंगे कितना आएगा 6, और ये 6 तो कितना आ जाएगा 8। ऐसे देखो 6 चौक 24 इंटू 8, 24 में फिर से लगा दो 2 और 4 6 गुना 8, 6 के 48, 4 और 8 12, 2 और 1 3। डिजिटल सम इसका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं किसका 3 है। 4 और 5 9 हो गया हटा दो, 6 और 3 9 हो गया हटा दो, 2 और 4 6, ये गलत हो गया। 4 और 5 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, 2 और 2 4, गलत हो गया। 4 और 5 हटा दो, 3 और 6 9 हटा दो, 2 और 1 3 बनाए, ये हो सकता है आंसर। 4 और 5 हटा दो, 3 और 6 2 और 5 नहीं, 2 और 3 5 नहीं, गलत हो गई। सही है, समझ में आया कैसे लगाते हैं डिजिटल सम। केवल अगर हमारे पास ऑप्शन है तभी लगेगा, क्योंकि जो हम वहां से निकालेंगे वही ऑप्शन का डिजिटल सम होना चाहिए, तभी हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं डिजिटल सम के। देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। जैसे ये नंबर है 15 इंटू 1786 डिवाइड बाई 19 क्वेश्चन मार्क 1 2 3 4, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, चलो डिजिटल सम हम इसमें लगाते हैं। 1 और 5 कितना बनेगा 6, उसके बाद 8 और 1 9 हटा देंगे, 7 और 6 13, 13 का क्या बनेगा 4, डिवाइड बाय 19 कितना हो जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। सही है, और डिवाइड में जब डिजिटल सम 1 बनता है तो उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, डिवाइड में 1 है तो 1 का तो कोई यूज ही नहीं। 6 चौक 24, 24 का 2 और 4 6, डिवाइड में 1 लिखना विचार लिख लो, 6 डिवाइड 1 करोगे तो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। इधर का डिजिटल सम कितना निकल का आया है 6 निकल का आया। सही है, प्लस में क्वेश्चन मार्क है, प्लस में ये है, इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, यानी यहां से डिजिटल सम कितना निकल का 1, क्वेश्चन मार्क प्लस इसका डिजिटल सम 1। तो जो भी क्वेश्चन मार्क आएगा उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ये 6 है, ये 5 होगा, जब भी तो 5 और 1 6 बनेगा। इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन से किसका डिजिटल सम 5 है। 8 और 1 9, इसका तो 8 है, हटा दो। 7 और 4 11 12, 12 का 1 और 2 3, हटा दो। और 8 और 1 9, इसका 4 बनना, ये भी हटा दो। सही है, यहाँ पे देखो 7 और 1 8 और 6 14, 14 में 1 और 4 कितना बन रहा है डिजिटल सम 5, ये ही ऑप्शन होगा इसका आंसर। यहाँ पे 176 आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमने ये समझा कि डिजिटल सम से हम किस तरह से कैलकुलेशनों को कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे तुमने नोट करी, यहाँ पे डिवाइड में क्या आ गया 1 आ गया। और अगर डिवाइड में 1 ना आ रहा हो, कोई और नंबर आ रहा हो, तो फिर डिजिटल सम का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उस पर क्या इफेक्ट बनेगा। जैसे परसेंटेज हटा रहे थे तो नीचे 100 आ रहा था, उसका डिजिटल सम 1 बन रहा था, कोई इफेक्ट नहीं। पॉइंट हटा रहे थे, नीचे जो भी 0 आ रहा था तब भी मतलब डिजिटल सम 1 ही आ रहा था, तब भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो अगर 1 ना हो डिवाइड में और कोई नंबर हो नीचे, तो फिर उसका क्या इफेक्ट बनता है डिजिटल सम में, उसे समझते हैं अब हम। ठीक है, देखिए अगर डिवाइड में 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ 2/5 4/7 8/8, ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना।
अगर हम किसी भी क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल रहे हैं और डिवाइड का वो क्वेश्चन है और डिवाइड में गलती से 5 बन जाए, सारी चीजों को बता दो, ध्यान से समझते समझना। अगर डिवाइड में 5 बन जाए तो 5 से तो दिक्कत आएगी हमें डिजिटल सम में। तो अगर कभी भी डिवाइड में 5 बनता है तो तुम्हें क्या करना होगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम नीचे वाले में 5 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1, यानी नीचे डिजिटल सम 1 होते ही क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। यानी कभी भी नीचे डिवाइड में डिजिटल सम 5 बनता है तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करते ही 10 बनेगा, 10 का डिजिटल सम क्या बनेगा 1। यानी कुल मिलाकर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है ऊपर नीचे कि नीचे का डिजिटल सम कुछ भी ना होके 1 बने। सही है? मान लो नीचे 2 बन गया, हम कोई भी क्वेश्चन ऊपर सोल्व कर रहे हैं, ऊपर का डिजिटल सम कुछ भी नीचे का 2 है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ऊपर नीचे का ऐसे मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से। जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी क्या बनेगा 10, और 10 का डिजिटल सम नीचे फिर से क्या बन जाएगा 1। तो ये मैंने 2/5 इसीलिए लिखा कि अगर नीचे 5 है तो 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, और नीचे 2 है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, यानी 2 के लिए 5 से और 5 के लिए 2 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे का डिजिटल सम क्या बनाया जा सकता है 1। ऐसे ही ये 4 और 7 का है। किसी भी क्वेश्चन में मान लो नीचे डिजिटल सम 7 बन गया तो तुम ऊपर नीचे कहां से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जैसे ही 7 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे बनेगा 28। ऊपर के लिए नहीं बता रहा मैं अभी भी कुछ भी, मैं नीचे का 1 करना सिखा रहा हूं, ऊपर का तो जो भी है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नीचे तुमने 28 करा, 28 में 2 और 8 10, 10 में 1 और 0 1 आ गया ना 1 नीचे। ऐसे ही अगर मान लो नीचे 4 है तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 4 7 28, 4 के लिए 7 से, 7 के लिए 4 से, और 8 के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 के लिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या हो जाता है 64, और 64 का क्या बनता है 6 और 4 10 और 1 0, मतलब 1 और 0 1। सही है? 2 के लिए किससे 5 से, 5 के लिए 2 से, 7 के लिए 4 से, 4 के लिए 7 से, 8 के लिए 8 से, बचा क्या बचा है 3, बचा है 6, बचा है 9। कभी भी डिजिटल सम निकालते समय डिवाइड में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो कोई भी ऐसे नंबर नहीं बने कि मल्टीप्लाई करके नीचे का डिजिटल सम 1 बना दे। तो जब ऐसे कोई नंबर बने ही नहीं है कि इनमें मल्टीप्लाई करके नीचे का डिजिटल सम तुम 1 बना सकते हो, तो इसका मतलब जब भी डिवाइड में डिजिटल सम 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, वो डिजिटल सम से होगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है डिजिटल सम का वहां पे। और डिवाइड में 3 6 9 के अलावा 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, 8 हो, उन सबको हम डिजिटल सम से कर सकते हैं। आगे ये बात समझ में? ठीक है, कैसे कर सकते हैं, उनका नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। सही है? तो आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से तुम समझ पाए होंगे डिजिटल सम को। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी डिजिटल सम की। अभी 1-2 क्लास और लेकर आएंगे डिजिटल सम की, जो एडवांस लेवल की होगी, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन और जो नए नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं डिजिटल सम पे, वे सब हम करेंगे। तो अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।